हेड और खिदमत कॉलेज की जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सबके सामने रिप्रेजेंटेशन कराऊँ। और मैं बहुत देर से सभी को सुन रही हूँ और बच्चों को देख रही हूँ। बच्चों की आंखों में मैं काफ़ी सारे बात भी देख रही हूँ, लेकिन एटीट्यूड नहीं देख रही। ये देखना, ये चाह तो रहे हैं, मैं सबके लिए भी कह रही हूँ, ज़्यादातर बच्चे चाह तो रहे हैं कि वो यहाँ से यहाँ आए, लेकिन जब उनसे कहा गया कि 2 चीज़ें याद कर लो, 2 चीज़ें नोट कर लो, तो किसी का भी पेन नहीं उठा। उनका पेन तब निकला जब उन्होंने कहा कि मुझे व्हाट्सएप का मेरा नंबर है, तब उन्होंने वो नंबर देना भूल गए, तब भी आपने याद दिलाया कि आप नंबर भूल गए थे देना। लेकिन जब उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें याद रखना कि न्यूज़पेपर पढ़ना है और एक मैगजीन लिखना है, आज आपको लग रहा है वो बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन आप कल जाओगे, हो सकता है याद रहे, 1 हफ्ते के बाद भूल जाओगे, इनफैक्ट नाम भी भूल जाओगे। मैं यहाँ से या ये यहाँ से जो भी यहाँ पे है मौजूद, हम आपको एक्सटर्नली मोटिवेट कर सकते हैं। हम आपसे कह सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ कितनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, कितनी अच्छी बातें हो गई और हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आप सब भूल जाओगे। आप याद रखोगे जो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर वो क्षमा होगी, आग होगी कि आपको कुछ करना है, तभी याद रहेगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी हैं, और पता नहीं जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं, वो क्यों नहीं, मतलब मैं मोस्टली आई सीन दिस इन वेरियस माइनॉरिटी प्लेटफॉर्म्स कि जहाँ पे गर्ल्स दे आर मोर एक्टिव, दे आर मोर एंथुसियास्टिक, लेकिन मेल्स की तादाद बहुत ही कम होती है। दिस इज सॉरी, दिस इज वेरी सैड बिकॉज एट द लेवल ऑफ स्केल व्हाट यू फाइंड कि मतलब लड़कियां आईएएस कर ले रही हैं, आईपीएस कर ले रही हैं, उनके रिश्ते के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं और इतनी मुश्किलात होती है, उसकी वजह से फिर बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो इसके लिए माइनॉरिटी के लिए मैं कह रही हूँ, यहाँ पे माशाल्लाह सारे ही कौम के लोग हैं और हर सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी में स्पेशली मुस्लिम्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं थोड़ी सी अपने बारे में बता दूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपकी तारीफ करना चाहती हूँ, बस इसलिए कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मैं अगर फराहम कर सकूँ। तो मेरा नाम बुशरा है, मैं एक कन्नौज यूपी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैंने बीएससी मैथ्स, एमबीए, पीएचडी, पोस्ट डॉक, नेट, जेआरएफ, एसआरएफ और जो आपकी पीडीएफ की फेलोशिप करेंटली मैं भी कर रही हूँ क्रिमिनोलॉजी से, काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं। और जैसे उसकी लास्ट जॉब्स की बात करें तो मेरी भी ये 9th गवर्नमेंट जॉब है। आई स्टार्टेड एज अ प्रोफेसर, जो बंगाल में ड्रीम जॉब होती है, लेकिन हमारे यूपी और बिहार में थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम ए प्रोफेसर management in India as well as in abroad. I was in Saudi Arab for 2 years, पढ़ाती थी management, और then I came back to India and I've done my PDF, postdoctoral fellowship, and then I have applied for various jobs. So I got bank PO, bank HR officer, Coal India manager. So I've joined Coal India. Got many other jobs also like ONGC and so. So I've joined Coal India and started preparation for that for UPSC. So मैंने जब 2014 में PhD किया, जब PhD की काफ़ी वक्त हो गया, 2014 में ही मेरी शादी हो गई और हम सऊदी चले गए। My husband was also there in Saudi and we both were professors. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे, अच्छा मैं पहले ये बता दूं कि मैंने कोल इंडिया ज्वाइन किया, देन फिर मैंने यूपीएससी लिखा। यूपीएससी में मेरी रैंक 277 आई, तो मुझे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिला, तो मैं IRDS रही। फिर मैंने जैसे यहाँ ग्रुप ए होता है वैसे PCS होता है, तो उसमें 6ठी रैंक आई थी, तो मैं डिप्टी कलेक्टर SDM रही 4 साल यूपी में। देन फिर मैंने एक बार फिर यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन पुलिस सर्विस मिल गया।